अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2206 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वीडियो मैं पहले बना चुका था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो की जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। बड़ी मैंने जोश और जज्बे से मैंने वीडियो बनाई थी। कोशिश करूँगा दोबारा उसी जोश और जज्बे से वीडियो बना सकूँ। तो खैर, वॉल्यूम जो है वो चौथा दिन है ड्रॉप हो रहे हैं वॉल्यूम। लास्ट जो आज का जो वॉल्यूम है 197 मिलियन का था, उससे पहले दिन 242, उससे पहले 353 और उससे पहले 367। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए। और आपको पता है बॉर्डर की सिचुएशन क्या है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का इशू बना हुआ है। कल भी मैंने आपको कहा था कि बॉर्डर के इश्यूज हैं। तो अब अगर मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करना, यानी कि मार्केट की जो मूवमेंट है, कल अगर मार्केट गिरती है 2206 पॉइंट मजीद निकल जाते हैं या 4000 पॉइंट निकल जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम मार्केट के डिस्पोजल पे चले जाते हैं ना, हम वहीं से खतरा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के वालों की बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं अगर आप, और आप मार्केट के डिस्पोजल पे रहते हैं आप, फिर आप समझ लें कि आपकी जो लाइफ है स्टॉक मार्केट में वो डिस्पोजेबल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद तरीका देखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो सारी की सारी शॉर्ट टर्म के हवाले से, हमने मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना। आप वो मेरा ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आज मार्केट में। अच्छा, दूसरा आज का जो था, जो थंबनेल आप देख कर आए हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करना कैसा रहेगा। हमने स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करते रहना है जब तक हम कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी कह रही है कि भाई इस स्टॉक को बाय करना है और इस स्टॉक को सेल करना है, हमने वो काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी पॉज ले लें, कभी आप एक्शन में आ जाएं, कभी पॉज ले लें, कभी एक्शन में आ जाएं, कभी पॉज ले लें। ऐसा नहीं होगा। जब हमारी स्ट्रेटेजी कहेगी हमने काम करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारी जितनी भी इस तरह की वॉर की सिचुएशन है, बॉर्डर की सिचुएशंस हैं, जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, वो सारी की सारी जो इश्यूज हैं, हमारी स्ट्रेटेजी केटर करती है। जहां पर हमें लगेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी केटर नहीं कर पा रही, तो हम उसका हल ढूंढेंगे और उसको हम देखेंगे कि यार कि हमारी कहां पर हमारी स्ट्रेटेजी वीक है, तो हम उसको डिस्कस करके दूर करेंगे मसले को। लेकिन हमने काम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही करना है और किसी चीज के ऊपर काम नहीं करना। ना हमने सियासतदान बनना है, ना हमने जर्नलिस्ट बनना है, ना हमने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने ना इकोनॉमिस्ट बनना है, हमने कुछ नहीं बनना। हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी को बनाना है, स्ट्रेटेजी मेकर बनना है हमने, और स्ट्रेटेजी को हमने अप्लाई करना है बस। स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है तो इतना ही सीखना पड़ेगा। ये अगर सीख गए तो उसके बाद आप बेशक इकोनॉमिस्ट बने, बेशक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप जो मर्जी बनना चाहते बने, लेकिन सबसे पहला जो इसका बेसिक नीड है ना, वो आपने इसकी पूरी करनी है। बेसिक इंग्रेडिएंट है वो यही है। तो आज जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है वो हम सारे ही हैं। एंग्रोवेच है, हब पावर, बैंकल अबीब, मारी, फौजी फर्टिलाइज़र, और बस आज पॉजिटिव कुछ खास था नहीं। और मैंने, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर, अब देखें, अब होता है कि ऐसी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले आ जाते हैं लॉन्ग टर्म परचेज करने के लिए। अबे भाई, मार्केट मतलब ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि मार्केट किसी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउन हो गई तो नीचे बाय कर लिया, ऊपर सेल कर दिया, वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर करते हैं। लॉन्ग टर्म वालों का क्या काम है आजकल? भाई, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी टारगेट के मुताबिक आए कि भाई आपका कोई स्टॉक अपने लैब आपके रेट्स पे आ गया तो आगे बाय कर लें, चलिए, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी समझ के आप बाय कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो मैंने एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की एक वीडियो बनाई है दिन को, वो आप जाके देखिएगा। सुबह कल 7 बजे मैं रिलीज करूंगा उसको, नए चैनल पे रिलीज करूंगा। इस चैनल के ऊपर उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा, वहीं से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखिएगा वो वीडियो। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं भाई, उनको थोड़ा सा अपने आंखें खोलनी पड़ेंगी, दिमाग खोलना पड़ेगा। ऐसी मार्केट में आपने एक्टिव नहीं होना। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले, मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले, ये उनके लिए मार्केट, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म कम करनी है इन्वेस्टमेंट, वो मेरी वीडियो जाके देखें। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है, आई ओपनिंग वीडियो है, वो रात जाके देखिएगा, जज्बाती अंदाज में मैंने बनाई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने
कैटेगरीज में सिंपल कैटेगरीज हैं जी। आज एजीपी कैटेगरी ए में है, जीएटीएम है, एएसएल है, लकी तो चल ही रहा है, एनएटीएफ है और पावर बहुत पावर में है, पावर जो है वो पावर में है। अच्छा जी, कैटेगरी बी के अंदर जो है ना वो मिजान बैंक है, यूबीएल है, एटलस होंडा, एफसीईपीएल, इमेज, साजगार और सुइनार्थ, ये हमारे सी में चल रहे हैं। इसके अलावा जो अलर्ट कैंडल्स हैं वो आवरली में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स हैं उनका मेरा 2 से 3 स्टॉक्स हैं जो रह गए हैं, लकी सीमेंट, नेशनल फूड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनकी मेरी पोजीशन चल रही है। बाकी सबके स्टॉप लॉसेज हिट हो गए हैं, उनको मैं आवरली चार्ट पे ले गया, सारे तेज हैं। मिजान बैंक, यूबीएल, गैलेक्सो, एजीपी, एटलस होंडा, एफसीपीएल, साजगार, सुइनार्थ, ये स्टॉक्स जो हैं ये आपने आवरली चार्ट पे पकड़ने हैं। और काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं जिनकी आवरली चार्ट के ऊपर अलर्ट कैंडल बनी हुई थी, उनकी अलर्ट कैंडल डेड हो गई है, ठीक है, डेथ हो गई जी उनकी। और अब हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रेड को। ट्रेड क्या कह रही है? ट्रेड कह रही है जी कि एजीपी का आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1% पे प्रॉफिट पे, साजगार 11.21 पे 12% पे बेचना था, नीचे बिका है, गैप ओपनिंग हुई थी और 5 मिनट बाद में सेल करता हूँ मार्केट खुलने के बाद जो भी रेट होता है। पायनियर सीमेंट 4% माइनस पे क्लोज हो गया है, बिक गया है मेरा। सीएचसीसी 4% माइनस पे, हब पावर 5% माइनस पे, एफसीईपीएल 5% प्लस पे बिका है और 4% माइनस पे बिका है एमसीबी। तो ये थी जी सिचुएशन। अब सिर्फ मेरे पास लकी रह गया है, वो तो अब जुमे को ट्रेड शुरू होगी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रह गया और नेशनल फूड रह गया, ये बच गए हैं। और अगर देखें कल मार्केट 2500 पॉइंट माइनस मजीद हो जाती है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, 90% से ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ेगा। और मुझे इसका अफसोस है कि लोग मार्केट के डिस्पोजल पे रहते हैं कि यार कल मार्केट माइनस होगी, लोग नुकसान करेंगे। तो अब ये बड़ा इशू है, इस इशू को ही हाईलाइट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, इसी इशू को हाईलाइट करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सोचें कि यार मुझे आपने कैसे फॉलो करना है, किस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है, इसको नहीं करना किसी और को कर लें, लेकिन इस चक्कर से निकलें यार, आपके यार मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं रहना। मार्केट नीचे जाए तो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मुझे नहीं फर्क पड़ता ना, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। कल स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मेरा ख्याल है कल मार्केट माइनस हुई तो मेरा वैसे ही बिक जाएगा। नेशनल फूड अच्छा लग रहा है, लेकिन चलें ये भी अगर बिक जाता तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। 8000 प्रॉफिट में जा रहा था मैं, आज की क्या सिचुएशन हुई है जी वो देख लेते हैं। 1968 रुपये लॉस है जो मैंने स्टॉक्स बुक कर लिए हैं, और जो अभी जो आज बुक किए हैं और जो इसमें 1106 माइनस है, 8-850 रुपये का नुकसान चल रहा है। 8-8,500 का प्रॉफिट था, अब 8-850 का लॉस चल रहा है। तो कुछ भी इतनी मार्केट डिप्रेस हुई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ मसला। तो इसी को यही हमने प्लान करना है कि अगले 2-4-5 दिन मार्केट माइनस होती है तो हमें मसला नहीं है, वो मार्केट ऊपर जाएगी हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। आपको मैंने बताया कि इस तरह हमारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये थी जी हमारी सिचुएशन। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, जो कि जिनकी अलर्ट कैंडल्स बनी हुई है मेरे पास, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ साजगार। देखिए अब आपने कॉन्फिडेंट रहना है। साजगार तेज है, डेली टाइम फ्रेम पर तेज है, एक अफ्ताद पड़ गई है हमारे ऊपर, उसको हम हैंडल कर से करेंगे कि भाई अब तेजी में हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, अब हम अगर हम आवरली चार्ट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने आवरली चार्ट पे जाना है। अच्छा, एक और भी बात ध्यान में रखिएगा कि अब मार्केट जब डिप्रेस होगी 2-4 दिन, अगर मार्केट में प्रॉब्लम रहती है, अगर रहती है, वैसे तो मुझे नहीं पता कि कल देखें आजकल की मार्केट वोलेटाइल रहेगी। यहाँ से किसी ने बयान दे दिया, वहाँ से किसी ने बयान दे दिया, सुबह किसी ने पॉजिटिव बयान दिया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर शाम को किसी ने नेगेटिव बयान दिया, मार्केट नीचे आ गई। तो अब इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी, चलेंगी। अब हम पैरामीडिंग भी कर सकते हैं, और आप आवरली चार्ट को भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो साजगार आवरली चार्ट के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, बेहतरीन सपोर्ट पे है। यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, तो हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर तो तेज है, वो तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन आवरली चार्ट के ऊपर बिल्कुल हमारे हाथ में है अभी, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आवरली चार्ट में भी हम मिस कर लेते हैं। तो अभी आवरली चार्ट में हम काबू में है। अब सुइनार्थ को अगर मैं देखूं, सुइनार्थ डेली टाइम फ्रेम पे तेजी में है,
हमारे हाथ से निकला हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो आवरली चार्ट में हमारे काबू में है बिल्कुल। आप समझ लें कि ये सपोर्ट पे घूम फिर रहा है, तो हमें मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक भी डेली टाइम फ्रेम पर तेज़ है, काफ़ी तेज़ है। हाँ, कल अगर गिरता है तो फिर हमारे हो सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे टीकीटी में चला जाए और आवरली की इसकी कैंडल डेड हो जाए। आवरली जो इसकी मीज़ान बैंक की जो आवरली कैंडल है वो तकरीबन 4-5 दिन से चल रहा है, हमारी बाइंग नहीं हुई है, लेकिन कैंडल अभी भी जिंदा है। और इसको आवरली पे हमने इसको बाय करना है और देखते हैं कि मीज़ान बैंक का क्या बनता है। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास यूबीएल को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो तेज़ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बेहतरीन है। और आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो सपोर्ट पे है, यहाँ से अगर कल उठना ज़रूरी है, कल अगर ना उठा तो ये फिर गया, फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यूबीएल के बाद एसएसजीसी है। इन तमाम स्टॉक्स में एसएसजीसी सबसे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है मुझे, और लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर है, टीकेटी से अभी अबव जा रहा है। कल अगर गिरता है तो फिर ये इसकी आवरली जो कैंडल है वो डेड हो जाएगी और फिर ये डेली कैंडल के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। तो अगर आवरली की बात करें तो ये अभी हमारा सपोर्ट पे है, कमज़ोर है लेकिन सपोर्ट पे है फिलहाल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एटलस होंडा की, तो सबसे ज़्यादा तेज़ एटलस होंडा, नेशनल फूड यही चल रहे हैं। और एटलस होंडा भी आवरली चार्ट पे देखें सपोर्ट पे है, डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर निकल गया है, सुपर ट्रेंड में चला गया है। और लेकिन आवरली चार्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा यहाँ से भी जैसा ज़रा से अब इसने रूम बनाया ऊपर की तरफ, तो आपको बाइंग का मौका मिल जाएगा। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और मैं दोबारा बार बता देता हूँ कि मार्केट में आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करते रहना है और घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अगर मार्केट के गिरने से आपको फ़र्क पड़ता है तो फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं कर रहेंगे, आप गलत ट्रैक पे हैं। जल्द से जल्द अपने सही ट्रैक पे आ जाएं कि आपको मार्केट के गिरने की वजह से, ठीक है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट के लिए आपको जब जैसे आज मतलब स्टॉप लॉसेज हिट हुए तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है और उसके बाद फिर आप सेट हो जाते हैं। अब मजीद जब मार्केट गिरेगी फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, अल्लाह का वास्ता है भाई, इस मार्केट को अपॉर्चुनिटी ना समझें। आप अपने टारगेट्स को ही कैच करने की कोशिश करें। आपके टारगेट के ऊपर अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो आप बाय करें, अदरवाइज घुसने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले भी बनाई है। अब मैंने एक नए चैनल पे मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही एक नया चैनल बना दिया, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया है। सुबह 7 बजे आपको मिलेगी। इस चैनल के ऊपर आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक हो गया जी, आज की इतनी ही थी वीडियो। और मैंने पहले जो मैंने रिकॉर्ड की थी बड़े जज्बात में की थी, काफ़ी लंबी वीडियो रिकॉर्ड की थी और बस अनफॉर्चुनेटली हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक कर दिया करें यार, इतनी मेहनत होती है ना, लाइक करते हैं आप। कुछ लोग हैं जो लाइक करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। और जो टीकेटी वाली स्ट्रेटजी है उस पर व्यूज़ हैं 3400, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ 5500 अभी फ़िलहाल। 5500 सब्सक्राइबर्स में से भी 3400 लोगों ने वो टीकेटी वाली मेरी देखी है वीडियो। भाई तो आप टीकेटी की वीडियो क्यों नहीं देख रहे? आप स्ट्रेटजी आप सीखते क्यों नहीं? इतना टाइम आप सर्फ कर देते हैं यूट्यूब की वीडियोस देखने में, लेकिन एजुकेशनल वीडियो नहीं देखते आप, ताकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना रहे। आप खुद करें, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।